हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उन डीमन क्लोन्स की पावर्स को देख एक एल्डर काफ़ी मायूस होकर कहते हैं, हम में से सबसे हाईएस्ट लेवल का कल्टीवेटर भी बस इमॉर्टल किंग रिलम में है। जिस पर एक दूसरे एल्डर भी काफ़ी मायूस होकर कहते हैं, अब पता नहीं इन डीमंस को कौन और कैसे रोकेगा। अब आगे हम देखते हैं कि उनकी बातें सुनकर मास्टर यू सबसे कहते हैं कि डीमंस अब जल्दी ही हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ने वाले हैं, इसलिए हम सारे इमॉर्टल किंग रिलम वाले स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स को इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि हम शुआनतियान डीमन डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन को वापस से ठीक करके डीमंस को उसमें हमेशा के लिए सील कर सके। जिसे सुनकर लिंग्यू कहती है, जी शुआनतियान डीमन डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन, पर हमें ये फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ? जिस पर मास्टर यू उससे कहते हैं, मेरे पास फॉर्मेशन डायग्राम्स हैं जो मेरे एंसेस्टर आइस माउंटेन में छोड़ कर गए हैं। जिस पर एक एल्डर उनसे कहते हैं, पर हम यूं ही तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? जिस पर लिंग्यू भी कहती है, हाँ बिल्कुल, कहीं इसके पीछे आपका कोई गलत इरादा हुआ तो, और क्या पता आप हम सबके खिलाफ कोई जाल बिछा रहे हो। जिस पर मास्टर यू कहते हैं, वो डीमन डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन उसी वॉल्केनो के अंदर है जो मेरे आइस माउंटेन के काफ़ी करीब है, जिसे कोई भी और कभी भी जाकर देख सकता है। पर हाँ, वहाँ जाने से सबको केयरफुल रहना होगा क्योंकि वहाँ जाने से डीमंस अटैक भी कर सकते हैं। जिसे सुनकर एक एल्डर कहते हैं, इमॉर्टल किंग लेवल का कल्टीवेटर, पर मुझे नहीं लगता मेरे सेक्ट्स में ज़्यादा पावरफुल इमॉर्टल कल्टीवेटर्स होंगे, जिससे मुझे डर है डीमन डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन को रिकवर करना इतना आसान नहीं होगा। जिस पर मास्टर यू कहते हैं, पर हमें जितनी जल्दी हो सके डीमन डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन को रिकवर करना होगा क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसी वॉल्केनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फांगिए को देखते हैं जो उस वॉल्केनो के करीब जाते हुए कहती है, तुमने फेरी वर्ल्ड में कुछ डीमन शैडोज को भेजा था ताकि तुम सारे इमॉर्टल सेक्ट्स को इन्फॉर्म कर सको कि तुम जल्दी ही बाहर आने वाली हो, ताकि वो लोग जल्दी से एक साथ होकर यहाँ फिर से तुम्हें सील करने के लिए आए। जिसे सुनकर वहाँ पर एक डीमन शैडो अपीयर होता है और फांगिए से हंसते हुए कहता है, पर मुझे डर है वो लोग अब भी एक साथ नहीं हो पाएंगे, और अगर वो लोग यहाँ पर आ भी गए तो मैं उन सब को एक साथ पकड़कर ख़त्म कर दूंगी। जिस पर फांगिए उससे कहती है, इतने सारे इमॉर्टल सेक्ट्स का एक साथ होना हमारे लिए सही नहीं होगा, साथ ही हमें उनकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि मैं भी उन्हें लाइटली लेने की हिम्मत नहीं करूँगी। तो क्यों ना हम कुछ और महीनों के लिए शांत और लो प्रोफाइल रखें, और जब सही वक्त आएगा और मैजिक सील पूरी तरह से ओपन हो जाएगी तब हम उन पर अच्छे से एक्शन लेंगे। क्यों, ये कैसा रहेगा? जिसे सुनकर वो डीमन शैडो उससे कहती है, उन चींटियों का ग्रुप बनता देख मुझे लो प्रोफाइल रखने की ज़रूरत है। और ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, पर मेरी स्ट्रेंथ मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती है। और ये कहकर वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करती है। ये देख फांगिए उससे कहती है, अगर उन लोगों ने बहुत सारे इमॉर्टल्स किंग लेवल कल्टीवेटर का ग्रुप बना लिया तो वो लोग मिलकर फिर से मैजिकल सील की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे, और अगर तुम उनके बारे में ऐसा ही सोचती रही तो हम उन सब को खत्म कैसे करेंगे? जिस पर वो डीमन शैडो उससे कहती है, पर ये तो तुम पर ही डिपेंड करता है ना कि तुम उन्हें कैसे हैंडल करती हो। जिस पर फांगी उससे कहती है, मैं तो वो उससे कहती है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उस मैजिकल सील को डिस्ट्रॉय करना होगा, और मुझे अब तक ये नहीं पता कि आखिर तुम्हारा इंटेंशन क्या है। तो फांगी उससे पूछती है, वैसे तुम क्या चाहती हो? तो वो डीमन शैडो उससे कहती है कि अगर तुमने उन लोगों को हरा दिया तो तुम हमारे साथ कोऑपरेट करने के काबिल हो जाओगी, या फिर तुम ये भी कह सकती हो कि यही तुम्हारा सबमिशन का सर्टिफिकेट होगा। जिस पर फांगी उससे काफ़ी एरोगेंटली कहती है, पर मेरे बिना तुम इस मैजिकल सील को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, साथ ही इसके लिए तुमने मुझे अब तक थैंक्स भी नहीं कहा है। जिसे सुनकर वो डीमन शैडो उससे हंसते हुए कहती
कहती है थैंक यू, और वो भी तुम्हें। क्या बकवास है ये सब बस तुम ह्यूमंस ही कर सकते हो, क्योंकि मैं बस इंटरेस्ट में बिलीव करती हूँ। और अब जब तुम उस मैजिकल सील को डिस्ट्रॉय करने में मेरी मदद करना चाहती हो तो उसके पीछे भी तुम्हारा कोई ना कोई इरादा तो ज़रूर होगा। जिस पर फांग ये उससे कहती है मैंने कहा ना, अगर हम दोनों ने हाथ मिला लिया तो ये पूरा फेरी वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। साथ ही हम एक दूसरे का साथ देकर डिवाइन रिलम में भी एंटर कर सकते हैं, जिसके बाद इस पूरी दुनिया में हमारे अलावा और कोई गॉड नहीं होगा। जिस पर वो डीमन शैडो उससे कहती है क्या ये इतना आसान है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही। तो फांग ये उससे कहती है आखिर मैं तुमसे झूठ कैसे कह सकती हूँ, साथ ही मैंने ही तुम्हें बाहर निकाला है जिससे तुम्हें कोई चोट भी नहीं पहुँची। जिस पर वो डीमन शैडो उससे कहती है हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, साथ ही तुम मेरे साथ हाथ भी मिलाना चाहती हो, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी का इंतज़ार करना होगा और सबसे पहले तुम्हें उन इमॉर्टल सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, नहीं तो तुम मुझसे बात करने के भी काबिल नहीं रहोगी। और ये कहकर वो वापस से उसी वॉल्केनो के अंदर चली जाती है। ये देख फांग ये उससे कहती है तुम फिक्र मत करो और ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम मास्टर यू और बाकी सबको देखते हैं, जिनमें से एक एल्डर सबसे कहते हैं अब जब हमें मैजिकल सील की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए एक साथ काम करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमें हमारे मेजर इमॉर्टल सेक्ट्स में से किसी एक को लीडर बनाना होगा, क्योंकि वो जी शुआन तियान डीमन डिस्ट्रॉइंग एरी के फॉर्मेशन को हमें किसी लीडर को ही सौंपना होगा। जिसे सुनकर मास्टर यू की वाइफ सूलिंग आगे जाते हुए उन सब से कहती है वो जी शुआन तियान डीमन डिस्ट्रॉइंग एरी हमारे आइस माउंटेन का सबसे खास ट्रेजर है, तो आखिर हम उससे तुम्हें कैसे सौंप सकते हैं। जिस पर वो एल्डर से कहते हैं अब जब हम सब एक ही नाव पर हैं तो क्या खास और क्या नहीं, क्योंकि वैसे भी उन डीमंस को सील करने के लिए हमें मैजिकल सील को ठीक करना ही होगा, तो इसके लिए हमें सेक्रीफाइसेस भी तो करने होंगे, चाहे वो हमारी जान ही क्यों ना हो। वहीं हम देखते हैं मास्टर यू उसकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी वो एल्डर मास्टर यू से पूछते हैं क्या आप हमारे इस फैसले से राज़ी हो। जिस पर मास्टर यू आगे बढ़ते हुए उनसे कहते हैं उन डीमंस को सील करने के लिए हमारा आइस माउंटेन सबसे कीमती ट्रेजर को भी डोनेट करने को तैयार है, पर किसी एक को लीडर बनाने के लिए हम सब की सहमति ज़रूरी है। जिसे सुनकर वो एल्डर उनसे कहते हैं कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं ग्रुप लीडर की पोजीशन को हासिल करना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर यू भी उनसे काफ़ी एरोगेंटली कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस क्रिटिकल मोमेंट में भी मैं मास्टर यू यूं ही चुपचाप से नहीं बैठ सकता और मेरा जो काम है वो तो मुझे करना ही होगा। जिसे सुनकर उस एल्डर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मास्टर यू से गुस्से से कहते हैं तो क्यों ना हमारे बीच एक मुकाबला हो जाए, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम में से सबसे स्ट्रांग कौन है और कौन ग्रुप लीडर बनने के काबिल है। जिस पर मास्टर यू भी उससे गुस्से से कहते हैं हमें बस एक साथ मिलकर उस मैजिकल सील को ठीक ही तो करना है, पर इसमें अगर किसी का मोटिव गलत है और वो ग्रुप लीडर की पोजीशन के ज़रिए मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। जिसे सुनकर वो एल्डर भी मास्टर यू से गुस्से से कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं आप मुझसे मुकाबला करने से डर रहे हो। जिसे सुनकर सब चौंक कर उन्हें देखने लगते हैं। तभी लिंग्यू सबसे कहती है ये फेरी वर्ल्ड स्ट्रेंथ के ऊपर ही बेस्ड है, इसलिए मैं भी इस बात से राज़ी हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर ही हमारा ग्रुप लीडर होना चाहिए। जिसे सुनकर वहाँ के बाकी लोग भी लिंग्यू की बातों से एग्री करने लगते हैं। जिस पर मास्टर यू भी गुस्से से कहते हैं अगर ऐसी बात है और हमें फाइट करना ही होगा तो मैं आखिर तक तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और उनके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।